एनडीए को ये डर हो गया है कि महागठबंधन की सरकार बनेगी बिहार में, और उस सरकार को बनने से रोकने के लिए एनडीए तरह तरह का हथकंडा अपना रहा है। वोट कटवा के तरह खड़ा हुए हैं, अपनी पार्टी को खड़ा किए हैं, और वो कहीं से न कहीं से वो भाजपा से वो शासन हावी है। आज कोई भी पब्लिक कार्य कराने जाता है, बेगर पैसा का कोई काम नहीं करता है। लोग ब्लॉक चले जाइए, थाना चले जाइए, जिला में चले जाइए, नीचे से ऊपर तक भ्रष्टाचार से लिप्त है। कहाँ शराब कहाँ बंद है पूरे बिहार में? होम डिलीवरी है, जिसको जहाँ कहिए वहीं पहुँचा देता है। और प्रशांत किशोर के कहने से थोड़े कोई नेता बन जाएगा और कोई कुछ बन जाएगा। अब इतना ही है तो क्यों नहीं अपने नेता बन? पूरी गोपालगंज की जनता एकदम बावला हो गई है, राहुल गांधी के आगमन की प्रतीक्षा कर रही है। और गोपालगंज जिला जो है, कांग्रेस परिवार, महागठबंधन परिवार पूर्ण जोर तैयारी में सफल बनाने के लिए लगा हुआ है, और ये यात्रा एक ऐतिहासिक यात्रा होगा गोपालगंज का। पूरे बिहार विधानसभा चुनाव का हम लोग सर्वे कर रहे हैं, लोगों से बात कर रहे हैं कि इस बार जो है बिहार का मुख्यमंत्री कौन बनेगा। इसी बीच जो है हम गोपालगंज जिले के भोरे विधानसभा में हैं, और यहाँ पे लोगों से हम बात कर रहे थे। एक नाम आया अशोक कुमार पासवान का। लोग कह रहे हैं अशोक कुमार पासवान जो है जनता का नेता है, जन जन का नेता है, लोगों की आवाज़ों को सुनता है, गरीबी को बीच जो है रोज लगातार घूमता रहता है। और सारे जो नेता हैं यहाँ पे सुनील कुमार जो है सिटिंग विधायक हैं और बिहार सरकार में शिक्षा मंत्री भी हैं, लेकिन उन पे आरोप ये भी लगता है कि 71,000 करोड़ जो घोटाला हुआ है उसमें 13,000 करोड़ जो घोटाला हुआ है वो शिक्षा विभाग में हुआ है, और वो जो मंत्री जी हैं वो भोरे विधानसभा से ही हैं। और अशोक कुमार पासवान यहीं से हैं, कांग्रेस से टिकट की दावेदारी कर रहे हैं कि भोरे से जो है हमको टिकट मिल, कांग्रेस दे और मैं चुनाव लड़ूं। कैसे हैं अशोक जी आप? अच्छे हैं। बिहार विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और आप लगातार क्षेत्र में घूम रहे हैं, दावेदारी पेश कर रहे हैं महागठबंधन कि हमको भी टिकट मिलना चाहिए। घूम रहा हूँ, जनता के बीच जा रहा हूँ, मैं भी प्रयास कर रहा हूँ कि हमें भी टिकट मिले और जनता का सेवा करने का मौका मिले। सुनील कुमार जो ये मंत्री हैं, बिहार सरकार में शिक्षा मंत्री हैं, उन पर आरोप भी है कि 13,000 करोड़ जो घोटाला हुआ शिक्षा विभाग में हुआ है। इसके पहले जो उनके भाई थे 2015 में कांग्रेस से ही चुनाव लड़े थे। लड़े थे। तो क्या लग रहा है आपको पार्टी टिकट देगा कांग्रेस? कुछ लोग कह रहा है कि पिताजी का साठगांठ था बढ़िया राहुल गांधी के परिवार से और आपको कांग्रेस से। पार्टी ये देखती है, ये भी नहीं देखती है कि परिवार से साठगांठ है। ये आरोप निराधार है। हमारे पिताजी अच्छे कर्मठ नेता थे, उनकी पहचान थी और उनमें विद्वता थी, जिस विद्वता के बल पर उनको पार्टी ने टिकट दिया था, और उनके छवि के ऊपर। क्या लग रहा है पार्टी आपको टिकट देगी? पार्टी हमें टिकट देगी। अगर जाती है सीट जाता है कांग्रेस के पास, तो पार्टी हमको सेवा करने की मौका देगी। क्षेत्र में हम लोग घूम रहे थे तो लोग कह रहा था कि 20 साल के अंदर इतना अच्छा विधायक हमको कभी नहीं मिला, जितना अच्छा विधायक जो है इस बार हमको मुझे मिला है। ये लोगों की बड़प्पन है। तो सुनील कुमार बढ़िया विधायक है। सुनील कुमार बढ़िया नहीं है। आप सुनील कुमार के विषय में पूछ रहे हैं। हाँ, नहीं, ये सब लोग कहता है, लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जो उनके इर्द गिर्द रहते हैं, उन्हीं लोगों का कहना है। बाकी जनता का कहना है कि ये क्षेत्र आते हैं लेकिन रोड चले जाते हैं, मिलते नहीं, खाली रोड शो करते हैं। रोड शो करते हैं। अच्छा, काम नहीं किए हैं? काम कहाँ किए हैं? कहाँ काम किए रहते तो काम तो धरातल पर दिखाई देता। काम धरातल पर दिखाई दिया रहता। गांव में जाइए, गड्ढा गड्ढा रोड है, न कहीं स्ट्रीट लाइट है, हॉस्पिटल की व्यवस्था नहीं है। मंत्री हैं लेकिन हॉस्पिटल का कभी निरीक्षण नहीं करते हैं। जी साहब, महागठबंधन से टिकट की बात कर रहे हैं। महागठबंधन को लोग कहता है जंगल राज। शाम को 5 बजे बाद रोड से, घर से बाहर लोग नहीं निकलता था डर के वजह से, और उस गठबंधन से आप टिकट के लिए दौड़ रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। लग रहा है टिकट मिलने के बाद भी जीत हाथ लगने वाला है। कुछ का हाथ लगने वाला है? जीत हाथ लगेगा? जीत तो श्योर शॉट है, 110% है। हम लोग जीतेंगे, जीतेंगे हम लोग वहाँ से। और ऐसी कोई बात नहीं है कि 5 बजे महिलाएं नहीं निकलती थी और वो नहीं। उस समय जनता राज था, जनता सुखी थी, जनता का काम आसानी से हो जाता था। लेकिन आज के डेट में प्रशासन हावी है। आज कोई भी पब्लिक कार्य कराने जाता है, बेगर पैसा का कोई काम नहीं करता है। लोग ब्लॉक चले जाइए, थाना चले जाइए, जिला में चले जाइए, नीचे से ऊपर तक भ्रष्टाचार से लिप्त है। क्या लग रहा है
क्षेत्र में घूम रहे हैं, जनता समर्थन दे रही है, क्या बोल रही है कि चुनाव लड़ी अशोक जी है पीठ पर आपके? समर्थन है, जनता का समर्थन है। कह रहा है कि टिकट लेके आइए, हम लोग विजयी बना करके भेजेंगे। आला कमान से ऑर्डर मिला है कि अशोक जी घूमिए? अब ये कैसे कहा जाए कि आला कमान से ऑर्डर मिला है कि नहीं। मैं पार्टी का सिपाही हूँ, समर्थक हूँ, मैं कार्य करता रहूँगा। तो टिकट मिलेगा तो एकदम झंडा गाड़ देना है? वो पूरी टक्कर के साथ लड़ाई होगी हमारी। एनडीए से हमारा कोई तुलना ही नहीं है। आपके जो नेता हैं, शीर्ष जो नेता हैं राहुल गांधी, बिहार दौरे पे हैं, लगभग 50 विधानसभा का दौरा करना है, 1400 किलोमीटर का दौरा है, जिसमें आपको 29 तारीख को गोपालगंज जिले में भी आ रहे हैं। वोट अधिकार जो है अपना यात्रा कर रहे हैं और 29 तारीख को आ रहे हैं गोपालगंज में। जनसैलाब उतारेंगे कि नहीं? पूरी गोपालगंज की जनता एकदम बावला हो गई है, राहुल गांधी के आगमन की प्रतीक्षा कर रही है। और यहाँ हमारा गोपालगंज जिला जो है, कांग्रेस परिवार, महागठबंधन परिवार पूर्ण जोर तैयारी में सफल बनाने के लिए लगा हुआ है। और ये यात्रा एक ऐतिहासिक यात्रा होगा गोपालगंज का। तो क्या लग रहा है आपके जो नेता हैं वो और आप लोग कर रहे हैं कि नहीं, हम लोग की जो वोट जो है, जो गरीबों की जो आवाज़ है, उनके वोटों को चोरी कर लिया जा रहा है, हमको दबाया जा रहा है कि हम लोग चुनाव नहीं जीत पाए, हमारे जो वोटर हैं उन्हीं लोगों को चुन चुन कर उन्होंने उनके नामों को काटा जा रहा है, उनको मृत घोषित किया जा रहा है? वो जो है आम वोटर्स, जितने भी वोटर्स हैं, जिनकी पहुंच नहीं है, जिनकी ज्ञान नहीं है, अब वो कहता है इलेक्शन कमीशन की आप जन्म प्रमाण पत्र लाइए, आवासीय दिखाइए, बहुत सारी डॉक्यूमेंट्स की मांग कर रही है। वो गरीब आदमी जिसको कोई ज्ञान नहीं है या जो बरसों सदियों से जो रह रहा है, वो कहाँ से अपना ये लाएगा, प्रूफ लाएगा कि हम दें कि मेरा नाम जुटे। और बताइए। भाजपा वाला कह रहा है कि बौखला गए हैं आप लोग, डर गए हैं, थरथरी पकड़ लिया है इन लोगों को कि अब जो सत्ता में नहीं आने वाले हैं इस लोग से जो है कभी ईवीएम रोना होता है, कभी कुछ रोना होता है, कभी कुछ रोना होता है, अब एसआईआर रोना हो गया इन लोगों का। ये एनडीए कहती है कि बौखला गए हैं, हम लोग नहीं बौखलाए हैं। एनडीए को ये डर हो गया है कि महागठबंधन की सरकार बनेगी बिहार में, और उस सरकार को बनने से रोकने के लिए एनडीए तरह तरह का हथकंडा अपना रही है, तरह तरह की हथकंडा अपना रही है। आपने जो ये नाम जोड़ने का कार्यक्रम जो चलाया, ऐसे इलेक्शन के मौके पर आपने क्यों किया? आपको ये काम पूर्व से करना चाहिए था, अगर करना चाहिए था तो। और बौखलाहट में एनडीए गवर्नमेंट ये गलत निर्णय ले रही है। मुझे क्या लग रहा है, प्रशांत किशोर एक विकल्प बनकर आ गए हैं बिहार में। 3 सालों से धरातल पर एक गाँवे गाँवे, वार्ड से लेके हर घरे घरे, बच्चा से लेकर बुढ़वा से लेकर जवान तक सबके से मिल रहे हैं, कह रहे हैं कि अब की बार हमको वोट दीजिए, सरकार बनाएंगे और पलायन रोक देंगे, उनकी खोल देंगे। उनकी जो बातें हैं ना, हवा में बातें हैं। और वो घूम रहे हैं, जनसैलाब इकट्ठा कर रहे हैं, चाहे जो भी कर रहे हैं, उससे कुछ होने जाने को नहीं है। वो एक वोट कटवा की तरह खड़ा हुए हैं, अपनी पार्टी को खड़ा किए हैं, और वो कहीं से न कहीं से वो भाजपा से वो मिले हुए हैं। तुलना नहीं है, और हम लोग को उनके बारे में सोचना भी नहीं है कि वो क्या कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। वो रणनीतिकार हैं, रणनीति बनाते हैं। कभी नीतीश जी के यहाँ रहे, कभी वहाँ रहे, एनडीए में रहे, इस तरह से घूम घूम करके उनका यही काम है कि अपना राजनीति तय करते हैं, और उनका कोई हवा नहीं है। तो खाली आपको नीतीश कुमार याद है, आप बीजेपी याद है, ये याद नहीं है लालू यादव के बेटे को विधायक बनाने में कितना उनका सहयोग किए थे? ऐसा कुछ नहीं है। कोई किसी को विधायक बनाता है? नहीं बनाता है। वो जनता बनाती है, जनता मालिक है। और प्रशांत किशोर के कहने से थोड़े कोई नेता बन जाएगा और कोई कुछ बन जाएगा। अब इतना ही है तो क्यों नहीं अपने नेता बन गए? अपने काहे नहीं पूर्व में वो लड़े, एमएलसी का चुनाव लड़वाए लोगों को, कुछ उपचुनाव हुआ उसमें सीटें लड़ाए, तो क्यों नहीं वो बना दिए अपने प्रत्याशी को विधायक? जब इतना ही उनमें क्षमता है तो उसको बना देना चाहिए था। ताकत दिखाए ना जी, वोट परसेंट गिनाए ना, कितना परसेंट मेरा जो आगे बढ़ गया है। वो को ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं। बताइए, भोरे विधानसभा में कोई 5 मुद्दा बताइए जो बहुत बड़ा हाईलाइट हो, जो जरूरत हो, बहुत जरूरी है वहाँ पे काम करना भोरे में। मुद्दा है वहाँ का सबसे बड़ा मुद्दा है रोड का।
रोड का सबसे बड़ा मुद्दा है। स्वास्थ्य में एम्बुलेंस वहाँ नहीं है, जिससे एम्बुलेंस से जैसे किसी पेशेंट का अचानक तबीयत खराब हो गया और वहाँ से रेफ़र कर दिया और उसको जाना है, पटना जाना है, गोरखपुर जाना है, तो एम्बुलेंस जल्दी नहीं मिलती है। और एम्बुलेंस प्राइवेट जो मिलती है वो मनमाना अपना करते हैं। वो सबसे बड़ी मुद्दा है एम्बुलेंस का। और शिक्षा का सबसे बड़ा मुद्दा है, शिक्षित होना, और उस क्षेत्र में शिक्षा का कोई ये नहीं है। शिक्षा पर कुछ शिक्षा मंत्री रहते हुए शिक्षा मंत्री आप बोल रहे हैं कुछ करवे नहीं किए हैं, पूरा किया? जनता गदगद है। वो बोलने से थोड़े होगा। धरातल पर जाकर के देखिए आप, धरातल पर पता चलता है कि दूर से बहुत अच्छा लगता है कि ये बड़ा अच्छा बना है। अच्छा भोरे बताइए कि भोरे जो है यूपी से सटा हुआ बॉर्डर है, क्या लग रहा है दारू उरू बंद है? नीतीश जी कह रहे हैं कि पूरा बिहार में दारू बंद करवा दिए हैं। दारू कहाँ, शराब कहाँ बंद है पूरे बिहार में। होम डिलीवरी है, जिसको जहाँ कहिए वहीं पहुँचा देता है। वो सरकार में जो बैठे हैं लोग, थाना है, उत्पाद है, अगर शराब आ रहा है तो कैसे आ रहा है? बगैर मेल जोल के तो शराब एंट्री नहीं होता है, बॉर्डर है। तो ये सब खाली दिखावे बातें हैं कि शराब बंद है, शराब बंद नहीं है। चलिए, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद अशोक जी आपको। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी भोरे की प्रबुद्ध जनता, युवा साथियों को भी बहुत हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और मैं उम्मीद के साथ भोरे की जनता के बीच गया हूं कि मुझे जिताकर विधानसभा भेजेगी, बिहार विधानसभा। अब अशोक जी को सुन रहे थे। मेरा नाम अशोक कुमार मिश्रा है, आप सिटीजन न्यूज़ बिहार देख रहे हैं। आपका राय क्या है कमेंट बॉक्स में जरूर दें। बहुत बहुत धन्यवाद।